खबर दिल्ली से है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीख तय हो गई है। 26 अप्रैल को मेयर चुनाव किया जाएगा। मेयर चुनाव के लिए 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा और 18 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। वैसे तो मौजूदा मेयर ही अगले चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी होता है, लेकिन निगम एक्ट 77 के तहत मेयर प्रत्याशी पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है। ऐसे में अगर मौजूदा मेयर को रिपीट किया गया तो सवाल यह है कि पीठासीन अधिकारी कौन होगा, ये उपराज्यपाल को तय करना होगा। सूत्रों का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर डॉक्टर शैली ओबरॉय को ही दोबारा मेयर बनाने पर विचार कर रही है। और जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बलराम, जब तारीख तय हो गई है मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की, तो अब क्या हलचल है? बिल्कुल, देखिए, मेयर चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पहली बार मेयर चुनाव जीता है और जिस तरीके से अब 2023-2024 सत्र के लिए दोबारा मेयर का चुनाव होना है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन पहली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि वो मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन अंत समय पर उसने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया था। हालांकि प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी चुनाव जीत करके सदन में पहुंची थी, लिहाजा उसे मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और इस बार भी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है, लेकिन जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो मौजूदा मेयर हैं डॉक्टर शैली ओबरॉय, उन्हीं को दोबारा रिपीट किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन जो निगम एक्ट है 77, उसके तहत जो प्रत्याशी होता है वो पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है। लिहाजा अगर शैली को मेयर कैंडिडेट बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो पीठासीन अधिकारी है वो दूसरा कोई होगा। तो ऐसे में जो तस्वीरें पहले देखने को मिली थी कि जब पीठासीन अधिकारी उपराज्यपाल ने बीजेपी का बना दिया था तो हंगामा हुआ सदन के अंदर और चुनाव कई बार टला। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी मौजूदा मेयर को ही रिपीट करती है या फिर कोई नया प्रत्याशी लेकर के आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अगर मौजूदा मेयर को चुनाव में उतारा जाएगा तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करती है तो जो डिप्टी मेयर है उसके लिए भी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी और जो पीठासीन अधिकारी होगा वो भी उपराज्यपाल तय करेंगे। तो ऐसे में कहीं सदन के अंदर एक बार फिर हंगामा देखने को ना मिले, इसलिए इस चुनाव को लेकर के पार्टी मंथन कर रही है और फीडबैक ले रही है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। और यही वजह है कि चाहे वो नेता सदन हो मुकेश कुमार गोयल या फिर मौजूदा मेयर हो, उन सभी के साथ पार्टी बैठक कर रही है और आगे की रणनीति तय कर रही है, ताकि जल्द से जल्द जो मेयर चुनाव है उसको लेकर के पार्टी की रणनीति तय हो सके। आपको बता दें 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा, 18 अप्रैल तक जो नॉमिनेशन फाइल होने हैं वो होंगे और 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर के लिए मतदान होगा सदन के अंदर। क्योंकि पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद जब पहली बार चुनाव हुआ मेयर का तो उसमें मनोनीत पार्षदों ने वोटिंग नहीं की थी। हालांकि अब मनोनीत पार्षदों का भी मुद्दा कोर्ट पहुंचा हुआ है, सुनवाई हो रही है और उसमें भी देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार क्या डिसीजन कोर्ट की तरफ से आता है। वहीं अभी भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव नहीं हो पाया है, क्योंकि ये भी मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है। तो ऐसे में अब जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है वो भी 26 अप्रैल को होना है, तो कहीं सदन हंगामे की भेंट ना चढ़े और एक बार फिर कोर्ट का रुख ना करना पड़े, इसको लेकर के भी रणनीति तय होगी कि किस तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराया जाए। क्योंकि अभी फिलहाल भले ही भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा हो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अंतिम समय में वो अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का क्या रुख रहेगा। पहले चुनाव में कांग्रेस ने वोटिंग से किनारा
कर रखा था और कहा था कि हम वोटिंग का बहिष्कार करते हैं, हम वोटिंग नहीं करेंगे, हम मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में कोई मतदान नहीं करेंगे। लेकिन अब दोबारा जब 2023-2024 सत्र के लिए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस वोटिंग करेगी या नहीं करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जी, जानकारी के लिए